बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, चिकन धाबा कढ़ाई की। वैसे तो चिकन कढ़ाई की कई रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं, लेकिन आज जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, इसके बाद आपने वाह वाह कर देना है। बहुत ही मज़े की है, ढाबा स्टाइल। और इसका क्या राज है, वीडियो को गौर से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए चिकन लिया है मैंने 1 kg। और ये चिकन के जो लेग्स पीसीज हैं या कोई भी जो मोटे पीसीज होते हैं ना, उनको इस तरह कट लगा दें ताकि अंदर मसाला अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। तो इस तरह ये कट लगा लेने चाहिए, स्पेशली जब वो लेग पीसेस मोटे मोटे होते हैं तो ज़रूर लगाया करें। उसके बाद ये 3 टमाटर हैं, इनको इस तरह काट लिया है स्लाइसिस में। और ये हैं जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा, हल्दी हाफ़ टी स्पून है, चिली फ्लेक्स और रेड चिली जो है वो 1 टीस्पून रखा है, और सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून है, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून है, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून कर दीजिएगा। तो नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लिया करें। और हाफ़ कप ऑयल डाला है, हाफ़ कप भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हाफ़ कप है। और जब गर्म हो गया ऑयल, तो एक और बात ये कि जब चिकन कढ़ाई बनाएं ना, तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो ज़बरदस्त मज़ा आता है। ये चिकन कढ़ाई के लिए मैंने स्पेशल जो लोहे की कढ़ाई मंगाई है, और इसमें पकाने का एक अपना मज़ा है, क्योंकि बर्तनों से भी टेस्ट काफ़ी इन्हेंस होते हैं। तो जो कुदरती चीज़ें हैं ना, जो पहले की चीज़ें थी, वो ज़्यादा रिलायबल हैं। जैसे मिट्टी की हांडी है, इस तरह ये लोहे के बर्तन हैं, लोहे की कढ़ाई है, तो इसमें जब पकाते हैं तो इसका एक अपना टेस्ट है। तो चिकन डाला, और साथ ही मैंने डाल दिए हैं टमाटर, और साथ ही ये जितने भी नमक मिर्च हैं, सारे मसाले ये डाल दिए। क्वांटिटी सारे मैंने लिख दी है, और डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद फिर इसे कवर करके और थोड़ी देर के लिए रख दें। तो ये बहुत जल्दी भी बनती है और मज़ेदार भी बनती है। फ्लेम मीडियम है, क्योंकि हाई नहीं करना, क्योंकि जो लोहा होता है ना, वो जल्दी गर्म होता है, ज़्यादा गर्म होता है। इसी मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा। तो थोड़ी देर कवर करके रख देना है। साथ ही मैं जो अदरक है, इसको इस तरह जूलियन कट काट रही हूँ, और ये गार्निशिंग के लिए काम आएगी। और इसमें हरा धनिया भी है, और ग्रीन चिलीज़ हैं जो थोड़ी सी मोटे मोटे साइज़ की होती हैं, और एक नींबू एंड पे डालेंगे। तो जितनी देर में थोड़ा सा वो पकता है, तो साथ ही मैं ये चीज़ें तैयार कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी बनता है। तो ये देखिए, सिंपल 3-4 मिनट ही पकाया इसको। जब टमाटर थोड़े से ढीले हो गए, तो साथ जो है वो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो मैं मिक्स पीस लेती हूँ, तो वो डाल देना है, और फिर मिक्स करके इसको पकने के लिए रख देंगे। तो हर जगह कढ़ाई में कुछ स्टेप्स मुख्तलिफ हो जाते हैं, आगे पीछे चीज़ें डालने से भी ना जायका डिफरेंट हो जाता है। तो जिस तरह बताया जाए उसी तरह किया कीजिए। तो आप कवर करके रख देंगे, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इस तरह पास खड़े होकर पकाने की ज़रूरत नहीं, एंड पे बस थोड़ा सा भूनेंगे। तो ये ज़्यादातर जो रमज़ान के महीने में भी सहरी में आप पकाना चाहें, तो इस तरह की जो डिशेज़ हैं जो जल्दी बनती हैं, मज़ेदार भी होती हैं, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी और दालें तो सहरी में या इफ्तारी के बाद अगर आप खाना चाहें तो नहीं खाया जाता। तो उस लिहाज से भी ये कुछ स्पेशल डिशेज़ हैं जो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो ये देखिए, टमाटर भी काफ़ी गल गए हैं। इनके छिलके अगर नज़र आ रहे हैं तो वो निकाल दीजिएगा, और अगर नहीं नज़र आ रहे तो फिर कोई बात नहीं, इनको अंदर ही जो है वो थोड़ा मैश कर देना है, ताकि सारा मसाला बिल्कुल एक जैसा हो जाए। तो ये थोड़े थोड़े मैंने अंदर ही ना इस तरह मैश कर दिए थे, पीस दिए थे। तो अगर मोटा मोटा छिलका नज़र आ रहा हो तो उसे निकाल दिया करें। अब इस स्टेज पे अभी इसको पकाना बाकी है चिकन को, क्योंकि चिकन थोड़ा सा सख्त है अभी भी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप दही डाल दिया। तो दही एंड पे ही डालिएगा, शुरू में नहीं डालना। और बहुत ही मज़ेदार ये चिकन कढ़ाई बनती है। तो चिकन कढ़ाई के लिए मैंने स्पेशली ये लोहे की कढ़ाई मंगाई है, ताकि बिल्कुल वैसी स्टाइल की बने। तो ये देखिए, अभी भी चिकन सख्त है। तो अब यहाँ पे मज़ीद इसे कवर करके रख देंगे, क्योंकि योगर्ट भी हमने दही शामिल कर दिया है। तो
अब यहाँ इतना ही पकाना है कि चिकन अच्छी तरह गल जाए और दही भी इसके साथ पक जाए। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साथ भून भी लेंगे और साथ ही मैंने फिर ये 4 इस तरह मोटे साइज़ की जो हरी मिर्चें हैं वो डाल दी हैं। तो इससे भी कढ़ाई के अंदर एक मखसूस किस्म की खुशबू और उसका जो टेस्ट है वो भी बनता है। तो ये चिकन कढ़ाई जब भी बनाएं तो लाजमी डाला करें। चेक करते हैं, ये देखिए ये ब्रेस्ट की बोटी अमूमन इसी को मैं चेक करती हूँ, ये ज़्यादा सख्त होती है तो ये टूट रही है, गल चुकी है। तो अब यहाँ पे 1 नींबू का रस जो है वो निचोड़ लेना है, यानी तकरीबन 2 टेबल स्पून नींबू का रस हो जाए। और अब ये हरा धनिया और साथ ही जो जूलियन कट अदरक है इसको डाल देना है और सिंपल 1 मिनट इतना ही थोड़ा सा पकाना है। तो ये सारा इसका टेस्ट चिकन कढ़ाई में चला जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई बनेगी। और एंड पे बिल्कुल ½ टीस्पून गरम मसाला डाल दें। तो चिकन कढ़ाई झटपट तैयार, बहुत जल्दी तैयार होती है और बहुत ही मज़े की। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये चिकन कढ़ाई कैसी लगी। और बिल्कुल ये ढाबा स्टाइल पे जैसे बाहर रेस्टोरेंट्स में या दिखाते हैं तो बिल्कुल इसका टेस्ट वैसा ही। और ये बाकायदा मैंने रेसिपी जो है वो पता करवाई अच्छी तरह और इसको फिर पकाया और फिर मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आने की सूरत में शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।